अनमोल, क्या तुम संडे को ऑफिस आ सकते हो? कैन यू कम टू द ऑफिस ऑन संडे? I have some work on Sunday. इट्स ओके, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। देयर इज नो ऑब्लिगेशन का मतलब है कि कोई मजबूरी नहीं है। मैं तुम्हें बांध नहीं रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा, ड्यूटी नहीं दे रहा, चॉइस दे रहा हूं कि आ सको तो आ जाओ। बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन, कोई मजबूरी नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब मजबूरी। ये जैकेट मेरे साइज की नहीं है। दिस जैकेट इज नॉट माई साइज। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे साइज की है? डू यू थिंक इट इज योर साइज? अवल, अच्छी हेल्थ के लिए तुम्हें ये सब खाना कम करना चाहिए। फॉर गुड हेल्थ यू शुड कट डाउन ऑन ऑल दिस। यू शुड कट डाउन ऑन ऑल दिस। इसका मतलब है कि तुम्हें यह सब कम कर देना चाहिए। कट डाउन मतलब कम कर देना। हमें अपना खर्चा कम कर देना चाहिए। वी शुड कट डाउन ऑन आवर एक्सपेंसेस। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो कबाड़ी वाला आया है और पुरानी चीजें मांग रहा है। द स्क्रैप डीलर हैज कम एंड ही इज आस्किंग फॉर ओल्ड थिंग्स। हाँ, मैं वही हूँ जो रुकी हुई नाली क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। आपको पता है मुझे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं हूँ प्लंजर। प्लंजर। What happened? The remote isn't working. Maybe the batteries have run down. Maybe the batteries have run down. इसका मतलब है कि शायद बैटरीज खत्म हो गई हैं, बैटरीज एग्जॉस्ट हो गई हैं। रन डाउन मतलब पावर कम हो जाना, पावर खत्म हो जाना। दोस्त, क्या तुम टाइगर हो? आर यू अ टाइगर? नो, आई एम अ कब। कब, टाइगर का बच्चा कब होता है। राजस्थान से न्यूज आई है, सीएम गहलोत फेसेस हीट। क्या उनके चीफ मिनिस्टर के आगे कोई हीटर पड़ा हुआ है जो उनके मुंह पर हीट पड़ रही है? नहीं। फेस द हीट एक इंग्लिश फ्रेज है। यहां फेस का मतलब चेहरा नहीं है, फेस मतलब सामना करना, सहना। जब आपकी किसी बात के ऊपर लोग आपकी निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, आपको कुछ सुनाते हैं, तो आपको वो सहना पड़ता है, आपको हीट फेस करनी पड़ती है। यू हैव टू फेस द हीट। ये मतलब है फेस द हीट का। इसी न्यूज के नीचे लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर इन शैम्बल्स इन राजस्थान। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। इन शैम्बल्स, बुरी हालत में, खराब हालत में। किसी बिल्डिंग के लिए भी हम कहते हैं द बिल्डिंग इज इन शैम्बल्स, यानी बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में है। पेंट उखड़ रहा है, सीमेंट टूट रहा है, साफ सफाई नहीं हुई, ऐसे लग रहा है बिल्डिंग खंडर जैसी हो गई है। द बिल्डिंग इज इन शैम्बल्स, बिल्डिंग खराब हालत में है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर बुरी हालत में है राजस्थान में। एक न्यूज हेडलाइन आई है, चाइनाज हाइब्रिड वॉर इन लद्दाख। हाइब्रिड वॉर का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है मेड ऑफ मल्टीपल थिंग्स, अलग अलग चीजों से बना, एक से ज्यादा चीजों से बना। जैसे आजकल हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, ऐसी कार्स जो इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलती हैं और पेट्रोल या डीजल पर भी चलती हैं। वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनी है, एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी से बनी है। इसी तरह जो चाइना इंडिया के साथ वॉर कर रहा है लद्दाख में, वो हाइब्रिड वॉर कर रहा है, यानी एक से ज्यादा तरीकों से कर रहा है। वो तरीके कौन से हैं? यहां लिखा है, मीडिया, लीगल एंड साइबर। मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लीगल तरीके से प्रेशर बना रहा है, और साइबर यानी इंटरनेट से भी डेटा निकाल कर अपने लिए यूज कर रहा है। चाइनाज हाइब्रिड वॉर इन लद्दाख। इंडिया चाइना की न्यूज के बारे में एक और चैनल ने बताया है, टेंशन सिमर्स एट ले नियर एलएसी। इसमें दो चीजें सीखने वाली हैं। सिमर्स का मतलब क्या है और एट ले क्यों लगाया? ले तो एक जगह का नाम है और जगह के लिए हम इन यूज करते हैं। यहां इन होना चाहिए या एट होना चाहिए, अभी सीखते हैं। पहले देखते हैं सिमर्स का मतलब क्या है। जब हम पानी को उबालने के लिए गैस पर रखते हैं तो पहले उसमें हल्के हल्के बबल्स बनने शुरू होते हैं और उसके बाद बॉईल करना शुरू होता है। जब पानी में हल्के हल्के बबल्स बन रहे हों, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हों, तब हम कहते हैं कि पानी सिमर कर रहा है। उस वक्त पानी सिमर कर रहा होता है और बाद में पानी बॉईल करता है।
सो बॉयल होने से पहले पानी सिमर करता है हल्के बबल्स के साथ। इसी तरह इंडिया चाइना के बीच टेंशन उभर रही है, गर्मा रही है। अब देखते हैं कि एट ले क्यों लगाया। ले तो एक जगह का नाम है, तो इन ले क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस पूरी न्यूज को देखो, एट ले नियर एलएसी। LAC इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना का बॉर्डर। सो ले में इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास ये टेंशन सिमर हो रही है और कहीं जगह नहीं। सो पूरे ले की बात नहीं हो रही, इसलिए हम इन ले नहीं लगा रहे। एक पॉइंट की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, उसके लिए हम एट यूज करते हैं। सो एट ले नियर LAC, ये पूरी बात पढ़ी जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक न्यूज चैनल ने कहा है स्टेटस क्वो पॉलिसी। स्टेटस क्वो का मतलब क्या है? एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना। मान लो आप ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कराते हो और आपको टिकट मिलती है वेटिंग में, कंफर्म्ड नहीं मिलती। सो आप थोड़ी देर के बाद फिर से चेक करते हो क्या सीट कंफर्म हुई। आप देखते हो कि अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी भी वेटिंग में चल रही है। यानी जो स्टेटस पहले था अभी भी वही चल रहा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ उसमें। पहले भी वेटिंग थी, अभी भी वेटिंग है। तो आप सामने वाले को बताते हो कि अभी भी स्टेटस क्वो है, यानी वही स्टेटस है जो पहले था। स्टेटस क्वो पॉलिसी मतलब आरबीआई की ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो पहले चली आ रही थी, अभी भी वही चलेगी, कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टेटस क्वो पॉलिसी। तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर लुकिंग टायर्ड या यू लुक टायर्ड? मैं बताता हूं। जब आपको कहना हो तुम देख रहे हो, यानी तुम देख रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर लुकिंग। वो मेरी तरफ देख रहा है, ही इज लुकिंग एट मी। और जब कहना हो कि तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो, तुम ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हो, तब बोलो यू लुक। सो तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो, यू लुक टायर्ड। इसी तरह पास्ट टेंस में वो थका हुआ दिखाई दे रहा था, ही लुक्ड टायर्ड, ही वॉज लुकिंग टायर्ड नहीं। इसी तरह फ्यूचर में अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम थके हुए दिखाई दोगे। इफ यू डोंट स्लीप यू विल लुक टायर्ड, इफ यू डोंट स्लीप यू विल बी लुकिंग टायर्ड नहीं। सो यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो। इसी तरह अगर कोई फोन पर हो और उसकी आवाज थकी हुई लग रही हो, तब मत बोलो यू लुक टायर्ड, तब बोलो यू साउंड टायर्ड। यानी तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम थके हुए हो, यू साउंड टायर्ड। इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। उसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। पर वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और अपने कमेंट्स देकर जाना। होना है सफल तो फॉलो अव्वल।